नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस पहले भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी आने की काफ़ी संभावना है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, पेंसिलिन के शोधक थे? ऑप्शंस हैं वॉक्समैन, पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच। इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दोस्तों, पेंसिलिन को सबसे पहली बार 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजा गया था। इसे सबसे पहली बार अल्बर्ट अलेक्जेंडर नाम के एक पुलिस अधिकारी ने लगाया था और हार्वर्ड फ्लोरे और अर्नेस्ट चेन ने 1945 में पेंसिलिन पर काम करने के लिए फ्लेमिंग का साथ दिया था और उन्हें इस चीज़ के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। पेंसिलिन की हेल्प से हम इन लोगों का इलाज कर सकते हैं, जैसे कि टॉन्सिलिटिस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, मेनिंगोकोकल रोग, रोमैटिक फीवर और लाइम की बीमारी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा यौगिक जल में अघुलनशील है? ऑप्शंस हैं फ्रुक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज, सेलुलोबायोज। इसका सही आंसर है सेलुलोज। दोस्तों, सेलुलोज की खोज 1838 में फ्रांसीसी केमिस्ट एसलेम पेने द्वारा की गई थी। सेलुलोज स्टार्च की तरह ग्लूकोज का ही एक बहुलक है, लेकिन ग्लूकोज मोनोमर स्टार्च की तुलना में अधिक रासायनिक बॉन्डों के साथ जुड़ा होता है। इसी वजह से सेलुलोज पानी में बहुत मजबूत और अघुलनशील बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, मेसोन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं कॉस्मिक किरणों में, एक्स किरणों में, गामा किरणों में, लेज़र बीम में। इसका सही आंसर है कॉस्मिक किरणों में। दोस्तों, मेसोन होते क्या हैं? वे सभी कण जो एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलकर बनते हैं मेसोन कहलाते हैं। दोस्तों, इसकी खोज भारतीय वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने की थी। दोस्तों, जो मेसोन होते हैं वह उच्च ऊर्जा इंटरेक्शन के अल्पकालिक उत्पादों के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे कि अपनी कॉस्मिक रे इंटरेक्शन में या अपनी अंतरिक्ष किरणों में। ऐसे कण साधारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। क्योंकि मेसन्स उपकणों से बने होते हैं, इसलिए उनका एक भौतिक आकार होता है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के 2/3 साइज के बराबर होता है। सारे के सारे मेसोन्स अस्थिर होते हैं और जो सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाला मेसोन होता है उसकी लाइफ 1 माइक्रोसेकंड के 100वें हिस्से के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 4, पथरी बनी होती है? ऑप्शंस हैं कैल्शियम ऑक्सलेट्स की, सोडियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम नाइट्रेट की, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की। इसका सही आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट की। दोस्तों, कैल्शियम अन्य पदार्थों जैसे ऑक्सलेट, फास्फेट या कार्बोनेट से मिलकर पथरी का निर्माण करते हैं। जो ऑक्सलेट होता है वह खाद्य पदार्थ में विद्यमान होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है? ऑप्शंस हैं पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। इसका सही आंसर है शुक्र। दोस्तों, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसे पृथ्वी से नंगी आंखों द्वारा देखा जा सकता है क्योंकि वो सबसे चमकीला होता है। शुक्र को हम शाम का सितारा या सुबह का तारा कहकर भी पुकारते हैं। इसी कारण से इसे पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। यह हमारे अपने ग्रह के आकार के समान है। दोस्तों, सबसे चमकीले ग्रह के रूप में शुक्र के पास बहुत अधिक अल्बेडो है। शुक्र को हिट करने वाला प्रकाश अप्रोक्सीमेट 70% प्रकाश अंतरिक्ष में वापस परावर्तित हो जाता है और जो शुक्र के वातावरण में सल्फ्यूरिक एसिड और अम्लीय क्रिस्टल की बूंदें हैं उसकी वजह से प्रकाश को हम बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इसी कारण से जो शुक्र ग्रह है वह इतना चमकीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 6, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऑप्शंस हैं आयन मंडल, क्षोभमंडल, समता मंडल, बहिर्मंडल। इसका सही आंसर है समता मंडल। दोस्तों, ओजोन परत पृथ्वी के समता मंडल के निचले भाग में अप्रोक्सीमेट 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की दूरी तक पाई जाती है। यह सूर्यों से अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी तक आने से बचाती है
और इसकी मोटाई मौसम और भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से बदलती रहती है। जो हमारी ओजोन परत है उसकी खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसेन ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 7, किसके कारण प्लेग होता है? ऑप्शंस हैं विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जीवाणु। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्लेग संसार की सबसे पुरानी महामारियों में से एक है। इसे ताउन, ब्लैक डेथ, पेस्ट आदि नाम से भी जाना जाता है। यह रोग यर्सिया पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है और जो कि बहुत तीव्र गति से बढ़ता है और ये कभी कभी निमोनिया का रूप भी धारण कर लेता है। इसकी खोज सन 1894 में हांगकांग के गीटा साटो और यर्सिन ने की थी। जो हमारा प्लेग रोग होता है वह भूमध्य रेखा के उष्ण प्रदेश को छोड़कर संसार के किसी भी प्रदेश में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, सामान्यतः उपयोगी मसाला लौंग निम्न में से किसे प्राप्त होता है? ऑप्शंस हैं जड़, तना, फूल की कली, फल। इसका सही आंसर है फूल की कली। दोस्तों, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको आ सकता है कि लौंग का वानस्पतिक नाम क्या है? तो दोस्तों, लौंग का वानस्पतिक नाम है सिजेरियम एरोमेटिकम। लौंग एक प्रकार का मसाला है और इस मसाले का उपयोग भारतीय पकवानों में काफी मात्रा में किया जाता है। इसे हम औषधि के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जल। दोस्तों, जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो होती है 6CO2 + 12H2O = C6H12O6 + 6H2O + O2। मतलब कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जब पानी मिलता है तो उससे हमारा शर्करा प्लस पानी प्लस ऑक्सीजन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? ऑप्शंस हैं मोर, शुतुरमुर्ग, डोडो, पेरू। इसका सही आंसर है शुतुरमुर्ग। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग को कहते हैं और शुतुरमुर्ग की लंबाई 1.8 मीटर से लेकर 2.25 मीटर तक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 11, हमारे शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? ऑप्शन है जल, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। इसका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 12, पित्त का स्राव डैश से होता है? ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है यकृत। दोस्तों, पित्त या बाइल गहरे या पीले रंग का द्रव है जो कि पाचन में सहायक होता है। यह यकृत में बनता है। मानव के शरीर में यकृत द्वारा पित्त का हमेशा उत्पादन होता रहता है और वह पित्ताशय में एकत्रित होता रहता है। पित्त का जो pH वैल्यू है वो 7.7 होती है और पित्त में जल 85% और पित्त वर्णक 12% होता है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा प्राणी शीत रखती है? ऑप्शंस हैं कबूतर, कछुआ, लोमड़ी, बकरी। इसका सही आंसर है कछुआ। दोस्तों, हमारे शीत रखती प्राणी होते कौन से हैं? शीत रखती जानवरों का तापमान वही हो जाता है जो उनके इर्द गिर्द के वातावरण का है। मतलब जिन जानवरों का तापमान वही हो जाता है जो कि उनकी सराउंडिंग का तापमान होता है, उन्हें शीत रखती बोलते हैं। और गर्म रखती प्राणियों में क्या होता है कि वो अपने तापमान को अपनी अंदरूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से अपनी जो ताप है उसको मेंटेन करते हैं, जैसे कि मानव। क्वेश्चन नंबर 14, रक्त में कौन सी धातु मौजूद है? ऑप्शंस हैं जस्ता, सोडियम, कैल्शियम, लौह। इसका सही आंसर है लौह। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है और जो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है वो भी लोहा ही करता है, जो कि शरीर के वो सुडौल बनाकर शरीर को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों, जैसा कि शरीर में लोहे की कमी होना सेहत के लिए हानिकारक होता है,
वैसे ही लोहे की अधिकता भी उतनी ही नुकसानदायक होती है। एक स्वस्थ शरीर में लोहे की मात्रा 20 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक होने पर शरीर में हीमोक्रोमैटिक रोग के लक्षण पनपने लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, साबुन के बुलबुले डैश के कारण गोलाकार होते हैं। ऑप्शंस हैं जड़त्व, दबाव, पृष्ठ तनाव, श्यानता। इसका सही आंसर है पृष्ठ तनाव। दोस्तों, जो साबुन के बुलबुले होते हैं वो गोल क्यों होते हैं? वो सरफेस टेंशन के कारण गोल होते हैं। होता क्या है, जो साबुन के बुलबुले होते हैं उसमें हवा का अंदर की साइड पर प्रेशर लगता है, और जो हवा के बुलबुले होते हैं उनके क्लस्टर भी बाहर की ओर प्रेशर लगाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो परिणामी आकार होता है वो गोलाकार बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।